हेलो स्टूडेंट्स, तो इस सेशन में हम मॉडुलस इनइक्वालिटीज सॉल्विंग सीखेंगे स्पेशल प्रॉपर्टीज, स्पेशल पॉइंट्स को यूज करके। जैसे कि हमने मॉडुलस के प्रॉपर्टीज में कुछ चीजें देखी थी। जैसे यहां पे आपको दिख रहा है मॉड ए प्लस मॉड बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ए प्लस बी। ठीक है, ऑलवेज ये प्रॉपर्टी ट्रू है बेटा कि मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस बी। अगर इसी को हम थोड़ा अलग तोड़ के लिखे हम, जैसे कि मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी ग्रेटर देन मॉड ए प्लस बी, तो बेटा मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी ग्रेटर देन मॉड ए प्लस बी कब बनता है? जब ए इंटू बी लेस देन 0 आता है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली इससे सॉल्व होते हैं। ठीक है, इक्वेशन में हमने देखा था, इक्वेशन में हमने यूज भी किया। तो अभी इनइक्वालिटी में देख रहे हैं बेटा, अगर ग्रेटर देन दे दिया मॉड ए प्लस मॉड बी, अगर ग्रेटर देन मॉड ए प्लस बी दिया, तो यहां पे क्या समझना बेटा, ए और बी दोनों सेम साइन के हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते, क्योंकि ए और बी अगर दोनों पॉजिटिव तो इक्वल आता, मतलब यहां पे पक्का ए इंटू बी क्या होगा? लेस देन 0 होगा। जैसे क्वेश्चन कैसा रहेगा, मॉड ऑफ सम एक्सप्रेशन प्लस मॉड ऑफ सम अदर एक्सप्रेशन ग्रेटर देन मॉड ऑफ उन दोनों के एडिशन। तो क्या करना बेटा, उन दोनों एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट लेस देन 0 आएगा। नेक्स्ट, अगर इसमें हम लोग इक्वल टू लिए मॉड ए प्लस मॉड बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस बी, तो बेटा ये इक्वल टू कब होता है? दोनों कैसे होंगे? दोनों कैसे होंगे बेटा? पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों नेगेटिव होंगे। ए इंटू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें एक और चीज है बेटा, ग्रेटर हो गया, इक्वल टू हो गया, अगर लेस देन आ जाए तो कि दो मॉड के एडिशन लेस देन उन दोनों के एडिशन का मॉड, दो मॉड के एडिशन लेस देन उन दोनों के एडिशन का मॉड, ये कभी भी पॉसिबल नहीं होता है। दो मॉड के एडिशन तीसरे मॉड के एडिशन से छोटी दी है, दो मॉड की एडिशन तीसरे मॉड से छोटी दी है, और तीसरे मॉड का अंदर का कंटेंट क्या है बेटा? उन दोनों के कंटेंट के एडिशन है, कभी भी नहीं होता। ये इसको ऐसे याद रख सकते हो कि किसी भी ट्राइंगल के दो साइड के एडिशन बेटा, मॉड मतलब क्या, मैं उसको साइड लेंथ की तरह ले रहा हूं। दो साइड के एडिशन क्या होते हैं बेटा? तीसरे साइड से छोटी कभी नहीं होती, तीसरे साइड से बड़ी आती है एडिशन, तीसरे साइड से बड़ी आती है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा बेटा? पॉइंट्स अगर कोलिनियर है तो दोनों के एडिशन तीसरे के बराबर आ जाए, उस टाइम ट्राइंगल बनता है क्या? नहीं बनता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो कभी भी क्वेश्चन आ रहा है बेटा, क्या ट्राई करना है? हमारा क्वेश्चन कैसा रहे, दो मॉड के एडिशन किसी से बड़ी होगी, किसी से इक्वल होगी, किसी से छोटी होगी, बस हमें उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और ट्राई करना जो दोनों मॉड के एडिशन है वो लेफ्ट हैंड साइड में रहे, ताकि इसको समझना बड़ा इजी हो जाता है कि कौन ए है कौन बी है। जैसे एक और हमने एक्सप्रेशन देखा कि मॉड ए प्लस मॉड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ए माइनस बी। अब वो मॉड ए प्लस बी हो या मॉड ए माइनस बी हो, मॉड ए प्लस मॉड बी क्या होगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा। ठीक है, ऑलवेज होता है ये चीज। क्वेश्चन अगर ऐसे फॉर्मेट में आ रहा है तो क्या आंसर होगा बेटा? एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, चलो अब इसमें भी क्या स्पेशलिटी होगी अभी, जैसे मॉड ए प्लस मॉड बी ग्रेटर देन मॉड ए माइनस बी, तो बेटा ये कब होता है? जब ए और बी दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर ए और बी दोनों नेगेटिव होंगे। तो ए इंटू बी ग्रेटर देन 0। इक्वल टू कब आता है बेटा? इक्वल टू आता है ए इंटू बी लेस देन इक्वल 0, कि ए पॉजिटिव तो बी नेगेटिव लगेगा, ए नेगेटिव तो बी पॉजिटिव लगेगा, तभी जाके एलएचएस आरएचएस इक्वल हो पाएंगे। और बेटा इसमें क्या नहीं होगा, फिर वही सेम बात, दो मॉड के एडिशन लेस देन तीसरा मॉड। देखो ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं कि जैसे कुछ बच्चे इसको ऐसे समझ लेते हैं कि मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 लेस देन मॉड ऑफ एक्स प्लस 3। बेटा इसके लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, ये एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 का इसके साथ कोई रिलेशन है क्या? कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, मैं बोल रहा हूं जब रिलेशन होगा कि ये वाला जो कंटेंट है इन दोनों के एडिशन है या फिर इन दोनों का डिफरेंस है, तब की बात चल रही है। ठीक है, तो दो मॉड के एडिशन बेटा अगर तीसरे मॉड से कंपेयर हो रही है जिसका कंटेंट क्या है? उन दोनों के एक्सप्रेशन की एडिशन या फिर डिफरेंस है, तो बेटा वो दोनों मॉड के एडिशन उस तीसरे मॉड से छोटा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, समझ में आ रहा है? अभी और दो टाइप के प्रॉपर्टीज और देखेंगे। जैसे मॉड ऑफ मॉड ए माइनस मॉड बी इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू मॉड ए माइनस बी। इसको कैसे याद रख सकते हैं कि ट्राइंगल की दो साइड का डिफरेंस तीसरी साइड से हमेशा कैसा होता है? छोटा होता है। अगर पॉइंट्स कोलिनियर है तो डिफरेंस कैसा होगा? इक्वल हो सकता है। फिर वहां पे साइड्स नहीं, वहां पे सेगमेंट बन गए। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे मॉड ऑफ ये बहुत रेयरली यूज होता है, मैक्सिमम टाइम आपका जो भी यूज होगा फर्स्ट और सेकंड में हमने देखा है उसी कंसेप्ट को यूज होगा। तो ये तो बेटा हमेशा होता है। ठीक है, दो मॉड का डिफरेंस क्या होगा? तीसरे मॉड से लेस देन इक्वल टू होगा अगर वो तीसरा मॉड इन दोनों के ही एक्सप्रेशन से बना हुआ है, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन से। ठीक है, इसमें भी हम चीजें देख सकते हैं, लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन देखते हैं। तो बेटा मॉड ऑफ मॉड ए माइनस मॉड बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी। तो बेटा जैसे मैंने इक्वेशन बताया था, यहां पे दोनों साइड माइनस है, तो क्या होता है बेटा? ए इंटू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेना है। अगर इक्वल टू देखो, इक्वल टू बीच में दोनों साइड प्लस है या फिर दोनों साइड माइनस है, क्या करना है बेटा? आंसर क्या आता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नेक्स्ट देखो बेटा, मॉड ऑफ मॉड ए माइनस मॉड बी इज लेस देन मॉड ए माइनस बी। तो बेटा ये लेस देन बोला है, तो लेस देन कब होगा? जब ए इंटू बी लेस देन 0 होगा। ए इंटू बी लेस देन 0 होगा। देख सकते हैं आप, अगर ए को पॉजिटिव लिया बी को नेगेटिव लिया, जैसे मान लो ए को 3 लिया बी को -2 लिया, तो ये कितना आ रहा है बेटा? 5 आ रहा है।
व्हाट इज मॉड 3 माइनस मॉड ऑफ -2, तो 3 - 2 1 आ गया, ठीक है, 3 - 2 1 आ गया। समझ में आ रहा बेटा? थर्ड, दो मॉड के डिफरेंस का मॉड तीसरे मॉड से बढ़ा दिया है, ठीक है, और तीसरा मॉड किससे बना है बेटा? उन दोनों के एक्सप्रेशन के एडिशन या सब्ट्रैक्शन से बना है, तो वो पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। दो साइड का डिफरेंस तीसरे साइड से बड़ा होता है क्या? नहीं होता ट्रायंगल में, ठीक है। चलो बेटा नेक्स्ट देखो, इसी में मॉड ऑफ मॉड ए माइनस मॉड बी और मॉड ऑफ ए प्लस बी के लिए प्रॉपर्टी लिखी है, तो सेम ही रहने वाला बेटा, बस कुछ कुछ चीजें यहां पे चेंज होगी। तो ये तो ऑलवेज होगा बेटा, मॉड ऑफ मॉड ए माइनस मॉड बी इज इक्वल टू मॉड ए प्लस बी। तो बेटा क्या होगा? इधर माइनस है इधर प्लस है, तो क्या होगा? ए इंटू बी लेस देन इक्वल टू 0। इक्वेशन वाले में फिक्स है बेटा, क्या होगा? या तो ग्रेटर देन इक्वल 0 या फिर लेस देन इक्वल 0। ग्रेटर देन इक्वल 0 कब होगा? जब दोनों साइड प्लस है या फिर दोनों साइड माइनस है। लेस देन इक्वल 0 कब लेना है? जब एक साइड प्लस है एक साइड माइनस है। किस में बात कर रहा हूं बेटा मैं? जब इक्वेशन की बात है तब, ठीक है। अब इसमें लेस देन 0 के लिए मॉड ऑफ मॉड ए माइनस मॉड बी लेस देन मॉड ए प्लस बी, तो यहां पे बेटा ये बड़ा कब होगा? जब ए और बी दोनों पॉजिटिव होंगे, ए और बी दोनों पॉजिटिव होंगे। दिख रहा है बेटा यहां पे, है ना, कि यहां पे हम कैसे कैसे देख सकते हैं इसको, कि अगर 2 और 3 लिया तो यहां पे 5 हो रहा है, यहां पे मॉड की वैल्यू 2 आ रही है, मॉड की वैल्यू 3, तो 2 - 3 उसका मॉड कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा? ए इंटू बी ग्रेटर देन 0 आएगा। तीसरा पार्ट, मॉड ऑफ मॉड ए माइनस मॉड बी ग्रेटर देन मॉड ए प्लस बी, नहीं होता, ठीक है। तो बेटा ये जो पॉइंट्स मैंने लिखवा है ये आपको अच्छे से याद रखने पड़ेंगे। याद रखने के लिए सिंपल आपको लॉजिक याद रखना है। अगर आप भूल भी जाओ आप प्रॉपर्टी लिखो ना पहले, कि आपके फॉर्म में जिस भी फॉर्म में क्वेश्चन आप क्या करो, सीधा प्रॉपर्टी लिखो और चेक करो भाई कि दोनों पॉजिटिव होने चाहिए या दोनों नेगेटिव होने चाहिए, है ना। अगर दोनों पॉजिटिव सेटिस्फाई किया तो ए इंटू बी क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल 0 या फिर ग्रेटर देन 0, जो भी दिख रहा है ना। और अगर नहीं हो रहा है पॉजिटिव सेटिस्फाई कर रहा है तो क्या होगा? फिर लेस देन वाला पार्ट आएगा। समझ रहे हो बेटा? 0 सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा, डाल के देख लो, है ना। जैसे यहां पे देखो बेटा, ए और बी दोनों को 0 लिया मैंने, तो क्या हो रहा है? 0 लेस देन 0 होता है क्या? नहीं होता। 0 लेस देन 0 होता है कि नहीं होता? इसका मतलब क्या है? ये सिर्फ स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन वाला पार्ट है, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला पार्ट है क्या? नहीं, क्योंकि वहां पे 0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। समझे बेटा? चलो तो अभी इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है जो इसके फॉर्म में दिखते नहीं। अब जो भी क्वेश्चन है आपको मैंने बताया, इसलिए आप उसमें दिमाग लगाओ उस टाइप से। बट बहुत बार क्वेश्चन बेटा इनमें से किसी स्टैंडर्ड फॉर्म से उठ के आते हैं जहां पे हमें दिमाग लगाना है कि यार कौन सी प्रॉपर्टी में जा रहा है, ठीक है। तो यहां पे एक एंड में कंक्लूजन पार्ट क्या आता है बेटा? कोई भी 2 नंबर के एडिशन या सब्ट्रैक्शन का मॉड उन दोनों के मॉड के एडिशन से कैसा होता है बेटा? लेस देन और इक्वल टू होता है। कोई भी 2 नंबर के एडिशन या सब्ट्रैक्शन का मॉड उन दोनों के मॉड के एडिशन से कैसा होता है बेटा? इक्वल होगा या फिर छोटा होगा। एंड उन दोनों के मॉड के डिफरेंस से, उन दोनों मॉड के डिफरेंस से वो कैसा होगा बेटा? इक्वल होगा या फिर बड़ा होगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? चलो तो ये हमारा प्रॉपर्टी हो गया जिसके ऊपर हमने अभी 16 कंडीशन लिख रखी है, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? मॉड ऑफ समथिंग इज लेस देन 2 मॉड के एडिशन, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला था सबसे पहला काम क्या करना है? 2 मॉड के एडिशन का पार्ट हम लेफ्ट में ले लेंगे। तो बेटा लेफ्ट में लिखना क्या आएगा? मॉड ऑफ x² प्लस 5x प्लस 3 प्लस मॉड ऑफ 2x प्लस 2। ये कैसा आ रहा है बेटा? ग्रेटर आ रहा है ना। दिस इज ग्रेटर देन थर्ड मॉड ऑफ x² प्लस 3x प्लस 1, ठीक है बेटा। अब रिलेशन चेक करो। इफ दिस इज a एंड दिस इज b देन दिस इज क्या आ रहा है बेटा? अगर ये a है और ये b है तो क्या दिख रहा है? साफ साफ दिख रहा है a और b का डिफरेंस है। मॉड a प्लस मॉड b ग्रेटर देन मॉड a माइनस b, मॉड a प्लस मॉड b ग्रेटर देन मॉड a माइनस b। बेटा चलो मान लो तुमने याद नहीं किया, रट्टा मारने में तुम थोड़े कमजोर हो, तो कैसे कर सकते हैं? वैल्यूज डाल के देखो ना। दोनों पॉजिटिव ले लो बेटा, दोनों पॉजिटिव ले लो। 2 2 ले लिया तो ये 2 + 2 4 हो गया, ये 0 हो गया। सही बात है। दोनों को 0 ले लो बेटा। अब ग्रेटर देन तो है, ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा कि चेक करते हैं। तो दोनों को 0 ले लो। 0 0 लिया, ये भी 0 आ गया। 0 ग्रेटर देन 0 नहीं होता, तो सीधा सीधा क्या आ रहा है बेटा तुम्हारा केस? a इंटू बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। समझे? लगा दो बेटा। फिर क्या आ रहा है यहाँ पे? x² प्लस 5x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0, इज ग्रेटर देन 0। समझ में आ रहा है बेटा? तो अब क्या करेंगे बेटा? यहाँ पे इनके रूट्स निकालने, वे भी करो बेटा, इनके रूट्स निकालने। तो यहाँ पे इसका रूट तो -1 आ रहा है, इसका रूट तो -1 आ रहा है। यहाँ पे थोड़ा दिक्कत लग रहा है क्योंकि इसका डी परफेक्ट स्क्वायर दिख नहीं रहा है। तो बेटा यहाँ पे क्या करना है हमें? देख लो यहाँ पे डी परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है कि वैसे नहीं, कहीं नहीं दिख रहा डी परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी -5 प्लस और माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac। b² माइनस 4ac मतलब क्या आ रहा है बेटा? 25 माइनस 12 13 आ गया, डिवाइड बाय 2। तो बेटा 3 वैल्यू मिली, एक -1 है,
यहाँ पे -5 माइनस √13/2 एंड -5 प्लस √13/2। ठीक है, तो बेटा इनको क्या करना है, नंबर लाइन पे प्लॉट कर देते हैं। क्या चाहिए हमें, ग्रेटर देन 0 चाहिए ना, नंबर लाइन पे डाल देते बेटा। तो एक बार थोड़ा इनकी वैल्यूज चेक कर लेते हैं। -5 माइनस √13/2, ये तो छोटा होगा, -1 से छोटा होगा और वो प्लस वाले से भी छोटा होगा। जस्ट एक बार चेक करो इसकी वैल्यू क्या आएगी। -5 प्लस √13 कितना आएगा बेटा, √13 इज 3 पॉइंट समथिंग। तो -5 प्लस 3 पॉइंट समथिंग कितना जाएगा वैसे बेटा, 3.5 से तो बड़ा ही जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, -5 प्लस समथिंग ग्रेटर देन 3.5 एंड लेस देन 4, है ना। तो ये कितना आ रहा है बेटा, 1.5 के आसपास आ रहा है, -1.5 के आसपास। -1.5, अब मैं 1.5 मान रहा हूं, एग्जैक्ट उधर नहीं आएगा। ठीक है, तो -1.5 के नियरेस्ट कोई नंबर है उसको डिवाइड बाय 2 कर दिया है, तो आंसर क्या आ रहा है बेटा, -0.8 समथिंग आएगा, कुछ -0.7 समथिंग या फिर -0.8 समथिंग आंसर आएगा। तो बेटा -1 और -0 पॉइंट समथिंग, तो कौन बड़ा आएगा, -0 पॉइंट समथिंग बड़ा आएगा। तो बेटा यहाँ पे ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए। तो -1 से बड़ा है -5 प्लस √13/2 एंड -5 माइनस √13/2 तो सभी से छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चाहिए बेटा, पॉजिटिव पार्ट चाहिए। तो ये जो भी फैक्टर्स बने ये कैसे सब लीनियर फैक्टर्स बन रहे हैं बेटा। ठीक है, ये सब लीनियर फैक्टर्स बन रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमारे क्या बनेंगे बेटा, तीनों कंटिन्यूअस लाइन बनेगी, प्लस माइनस। ये वाले पार्ट में ना आपको और बेटर क्लैरिटी के लिए ना आप क्या कर सकते हो इसको, कि जैसे एक रूट को अल्फा मान लिया, दूसरे को बीटा मान लिया। क्या मान लिया बेटा, एक अल्फा है दूसरा बीटा है, और अल्फा कैसा है, माइनस वाला है, बीटा कैसा है, प्लस वाला है। तो यहाँ पे क्या बन गया, ये x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इंटू 2x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। समझे बेटा, तो ये मेरा अल्फा हो गया, ये मेरा बीटा हो गया। ठीक है, और ये हो गया -1। क्लियर है बेटा। तो बना लिया हमने यहाँ पे तीनों के पावर कैसे बेटा, ऑड पावर है, तो इसके लिए कंटिन्यूअस लाइन बनी। ये साइन ऐसे आ रहा है, हमें क्या चाहिए बेटा, ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो ग्रेटर देन 0 कहाँ आ रहा है बेटा, ग्रेटर देन 0 कहाँ आ रहा है, इन दोनों के बीच में और इससे आगे। तो फाइनली आंसर क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -5 माइनस √13 डिवाइड बाय 2 -1 यूनियन -5 प्लस √13/2 टू इंफिनिटी। समझे बेटा, क्लियर है। ठीक है, तो वही है बेटा, सॉल्विंग करनी है। अब यहाँ पे जैसे रूट्स थोड़े इरेशनल आ गए, आपको टाइम लग गया। कई बार क्या होगा, रूट्स डायरेक्टली आएंगे तो वहां पे टाइम भी कम लगेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया। सबसे पहले क्या किया बेटा, मैंने दोनों मॉड के एडिशन को लेफ्ट में रखा। लेफ्ट मतलब हम उधर उसको लेके गए, नहीं, जस्ट इक्वेशन वही ना, a लेस देन b है तो क्या लिखा, b ग्रेटर देन a होगा। ठीक है, तो उस तरीके से लिखा, इसको a कंसिडर किया, इसको b कंसिडर किया, ये क्या आ गया बेटा, a माइनस b आ गया। प्रॉपर्टी लिखी। अब हमने याद भी नहीं किया था, हमने जस्ट नंबर यूज कर लिया, वहां से हमें दिखा कि बेटा प्रोडक्ट कैसा चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, प्रोडक्ट पॉजिटिव करके सॉल्व कर लिया। ठीक है, लिख लो बेटा इसको अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे दो मॉड के एडिशन ग्रेटर देन तीसरा मॉड है बेटा, दो मॉड के एडिशन ग्रेटर देन तीसरा मॉड है। ठीक है, तो बस वही आप कंपेयर करना है। ए अगर इसको ए मानते हैं, इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, बेटा क्या आ रहा है, डिफरेंस ये आएगा। ये क्या दिख रहा है, ए माइनस बी दिख रहा है, ए माइनस बी दिख रहा है। तो क्या आ रहा है बेटा, ये मॉड ए प्लस मॉड बी, मॉड ए प्लस मॉड बी इज ग्रेटर देन मॉड ए माइनस बी। तो अभी जैसे हमने सॉल्व किया, क्या आता है, ए इंटू बी ग्रेटर देन 0 के लिए आएगा। ठीक है बेटा, चलो इसके बाद का तुम खुद से सॉल्व कर लो, वीडियो पॉज करके। चलो चेक कर लो जो भी सॉल्विंग किया है। क्या करना है बेटा, यहां पे इन दोनों का प्रोडक्ट कैसा चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0, इज ग्रेटर देन 0। ठीक है बेटा, अब रूट्स निकालो फटाफट, ताकि इसको हम लीनियर फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख पाए, है ना। तो बेटा इसके क्या बनेंगे फैक्टर्स, क्या लिखेंगे बेटा, +6 को -7 + 1, है ना, क्या सॉरी +7 -1 है, +7 -1। तो बेटा ये क्या बन रहा है, यहां पे आएगा x + 7 इंटू x माइनस 1। ये क्या बनेगा बेटा, -3 क्या होगा, -1 -2, तो x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। मिल गया बेटा रूट्स। 1 2 बार आया बेटा, 1 2 बार आया, तो ये क्या बना, x + 7 इंटू x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। तो उसी हिसाब से बेटा वेवी कर्व जो सीखा उसको अप्लाई करेंगे। ये -7, ये 1 एंड ये 2, यहाँ पे दोनों पे कंटिन्यूअस लाइन, यहाँ पे डॉटेड लाइन, प्लस माइनस प्लस, सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे डॉटेड लाइन पे साइन चेंज नहीं होता। ठीक है बेटा, तो हमें क्या चाहिए, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 कहाँ आ रहा है बेटा,
-7 से छोटा तो -∞ टू -7 यूनियन 2 से बड़ा 2 टू इन्फिनिटी। समझे बेटा? क्लियर है? चलो इसको लिख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ। बेटा जिसको समझ में आ गया पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व कर लो, फिर देख लेना सॉल्यूशन करेक्ट है क्या। क्या दिया बेटा? दो मॉड के एडिशन लेस देन तीसरा मॉड, दो मॉड के एडिशन लेस देन तीसरा मॉड, दो साइड के एडिशन लेस देन तीसरी साइड। होता तो है नहीं बट पहले पता तो चलना जरूरी है ना कि तीसरे मॉड का कंटेंट एक्चुअली इन दोनों से बन के आ रहा है क्या। तो बेटा इसको अगर मैं ए लेता हूं, इसको बी लेता हूं, ये क्या बन रहा है बेटा? अरे हाँ, ये तो ए प्लस बी बन रहा है बेटा। मॉड ए प्लस मॉड बी लेस देन मॉड ए प्लस बी। दो मॉड के एडिशन तीसरे मॉड से छोटी दे रहे हैं और तीसरा मॉड बना किन से? इन दोनों से ही बना है। नॉट पॉसिबल बेटा, नॉट पॉसिबल। कुछ भी सॉल्व करने की नीड नहीं है। तो आंसर क्या आएगा? x बिलोंग्स टू फाई, नो सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, x की कोई ऐसी वैल्यू नहीं होगी जिसके लिए ये सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, चलो तो ऐसे क्वेश्चन बताओ। देखो अब सॉल्व भी नहीं किया है, सिंपल प्रॉपर्टी हमने चेक कर ली, काम हमारा बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, दो मॉड की एडिशन ग्रेटर देन और इक्वल टू तीसरा मॉड। ठीक है, अब ये ऑलवेज होता है, ऐसा सुना तो है हमने, बस होना क्या चाहिए बेटा? तीसरा मॉड बनता किससे? अब इसको अगर मैं ए मान लेता, इसको बी मान लेता बेटा, ये क्या बन रहा है? अरे हाँ, ये तो ए प्लस बी बन रहा है। तो मॉड ए प्लस मॉड बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ए प्लस बी दिख रहा है। तो यहां पे तो कुछ भी सॉल्विंग की नीड नहीं है। मॉड ए प्लस मॉड बी ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ए प्लस बी कब आता है? ऑलवेज आता है। कब आता है बेटा? ऑलवेज। ऑलवेज का मीनिंग x बिलोंग्स टू r। देखो अभी यहां पे ना हमारे फैक्टर्स कैसे? सीधा सीधा पॉलिनोमियल से। ठीक है, तो पॉलिनोमियल हमेशा रियल होती है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? x को कुछ भी लिखेंगे वो सब रियल रहने वाले। कभी कभी रूट्स के फॉर्म में चीजें आती है, रूट ऑफ x प्लस 1 आ गया मान लो। ठीक है, तो आपको उस टाइम क्या देखना, ध्यान रखना है? मॉड ए प्लस मॉड बी ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ए प्लस बी होता है तब जब ए और बी रियल हो। ठीक है, अभी ए और बी रियल कब होंगे? हर एक x के लिए। अभी ये 5x - 1 रियल कब होगा? x की हर रियल वैल्यू के लिए। ठीक है, बट कभी कभी जैसे मान लो रूट x आ गया, कहीं रूट x आ गया। ठीक है, तो वहां पे हम क्या लिख सकते हैं? x बिलोंग्स टू r लिख सकते हैं क्या? नहीं, रूट x रियल कब होता है? जब x क्या हो? 0 से स्टार्ट हो रहा हो, इन्फिनिटी तक जा रहा हो। तो ये ध्यान रखना। अभी तो आंसर हमारा x बिलोंग्स टू r आ रहा है, बट इन केस कभी अगर मान लो तुम कुछ सॉल्व कर रहे हो, कंटेंट सॉल्व कर रहे हो, उसमें अगर आपको दिख रहा है कि मॉड के अंदर ये जो a और b है ना, ये कहीं रूट्स वगैरह के फॉर्मेट में, तो उस टाइम क्या होता है? ऑलवेज मतलब a और b रियल चाहिए। अभी भी हमें a और b रियल चाहिए, और वो a और b रियल कब आ रहा है? x बिलोंग्स टू r के लिए आ रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। यहां पे क्या दिया? दो मॉड के एडिशन ग्रेटर देन तीसरा मॉड। चेक कर लो बेटा, ये a है, ये b है, तो बेटा ये क्या आ रहा है? ये a प्लस बी आ रहा है। बहुत बढ़िया। तो मॉड a प्लस मॉड b ग्रेटर देन मॉड a प्लस बी। तो चेक करते बेटा, मान लो भूल गए, कंडीशन नहीं याद है। ठीक है, a और b दोनों को प्लस लेते हैं, 2 2 लेते बेटा, तो ये 2 + 2 4 हो गया, ये भी 4 हो गया। 4 ग्रेटर देन 4 नहीं होता, तो इसका मतलब क्या करना है हमें? एक पॉजिटिव लेना है, एक नेगेटिव लेना है। सिंपल है। a इंटू बी पॉजिटिव नहीं आ रहा है, तो a इंटू बी लेस देन 0 आ रहा है। इक्वल टू 0 के लिए चेक करते बेटा, 0 आएगा क्या? दोनों को 0 ले लो, 0 + 0 0 आ गया। 0 ग्रेटर देन 0 नहीं होता। ठीक है, हो गया काम हमारा। क्या होगा? वो दोनों जो क्वाड्रेटिक उनका प्रोडक्ट कैसा चाहिए? लेस देन 0 चाहिए। तो लिख देते बेटा, x² - 2x - 3 इंटू x² + 4x - 5 लेस देन 0। तो फैक्टराइज करना बेटा इसको। ये -2 को क्या लिखेंगे? -3 + 1, तो x - 3 x + 1। इस 4 को क्या लिखेंगे बेटा? 4 को लिखेंगे 5 - 1, तो x + 5 x - 1 लेस देन 0। समझे बेटा? तो यहां पे क्या करना है? सिंपल है। क्या क्या रूट्स आ रहे हैं? -5 आ रहा है, -1 आ रहा है, 1 आ रहा है, 3 आ रहा है। सब पे बेटा पावर ऑड है, तो सब पे साइन चेंज होगा। कंटिन्यूअस लाइन लिया सबके लिए। ठीक है, क्या चाहिए हमें? नेगेटिव। नेगेटिव कहाँ आ रहा है बेटा? -5 से -1 यूनियन 1 से 3, -5 to -1 यूनियन 1 to 3। ठीक है बेटा, लिख लो इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख लो बेटा क्या दिया है? मॉड ऑफ x - 4 इज ग्रेटर देन मॉड x - 4। बेटा यहाँ पे दो ही मॉड है। ठीक है, ये तो प्रॉपर्टी की तरह दिख ही नहीं रहा है। तो एक ऐसे इक्वेशन में हमने सवाल किया था, एक ऐसा ही सवाल हमने इक्वेशन में किया था। उसमें क्या किया था बेटा? मैंने 5 को मॉड ऑफ 5 लिखा था। 5 को क्या लिखा था? मॉड ऑफ 5 लिखा था। तो बेटा यहां पे हम क्या करेंगे? 4 को क्या लिखेंगे? मॉड ऑफ 4। देख लो बेटा इसको। तो मॉड ऑफ x - 4 इज ग्रेटर देन मॉड x माइनस, मैं 4 को बेटा मॉड 4 लिखा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। उसको लेफ्ट में लेके आओ, क्योंकि हमें क्या चाहिए रहता बेटा? दो मॉड के एडिशन एक साथ चाहिए, दो मॉड के एडिशन एक साथ चाहिए। ठीक है,
तो क्या बन गया बेटा, मॉड ए प्लस मॉड बी इज इक्वल टू क्या आ रहा बेटा, ये ए प्लस बी बन गया। देखो इन दोनों का एडिशन एक्स आ रही है, तो क्या मिला हमें, मॉड ए प्लस मॉड बी ग्रेटर देन मॉड ए प्लस बी। और बेटा ये कब होता है, ये कब पॉसिबल होता है, अभी लास्ट क्वेश्चन में देखा a इंटू बी लेस देन 0 के लिए। तो कर लो बेटा, क्या आ रहा है, x माइनस 4 इंटू 4 लेस देन 0। तो बेटा ये 4 तो क्या ही करेगा इनइक्वालिटी में, तो x माइनस 4 नेगेटिव बेटा, x माइनस 4 नेगेटिव मतलब x लेस देन 4 आ रहा है, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 4, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 4। समझ रहे बेटा। तो कभी भी अगर आपको ऐसा आ रहा है तो ट्राई करो कि हो सकता है शायद वो मॉड के फॉर्म में कन्वर्ट होके स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी में क्वेश्चन निकल जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। अब ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा अलग टाइप क्वेश्चन है। क्या दिख रहा है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 5 मॉड एक्स प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 0। हमने इक्वेशन सॉल्व किए थे क्वाड्रेटिक फॉर्म के, अब इनइक्वालिटी है। तो करना क्या बेटा, यहाँ पे इक्वेशन प्योरली हमारी मॉड एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है बेटा। क्या दिख रहा है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 5 मॉड एक्स प्लस 6 इज लेस देन इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन भी हो जाएगा बेटा, इसका क्या आएगा, माइनस 5 माइनस 3 माइनस 2 हो रहा है ना, तो दिस इज मॉड एक्स माइनस 2 इंटू मॉड एक्स माइनस 3 इज लेस देन इक्वल टू 0। बेटा जैसे हमने नॉर्मल क्वाड्रेटिक रहता है, उसको दो फैक्टर में कन्वर्ट करके अगर प्रोडक्ट लेस देन इक्वल टू 0 आता है, हम क्या कहते हैं, आंसर क्या होगा, रूट्स के बीच में होगा। ठीक है, वहां पे एक्स की वैल्यू रूट्स के बीच में आ रही है। अभी मॉड एक्स का इक्वेशन है, प्रोडक्ट लेस देन इक्वल टू 0 बेटा, ये 2 पे 0 हो रहा है, 3 पे 0 हो रहा है, तो फिक्स है बेटा, मॉड एक्स कहां होगा, रूट्स के बीच में होगा। मॉड एक्स कहां होगा बेटा, 3 और 2 के बीच में होगा। मॉड एक्स कहां होगा, 3 और 2 के बीच में होगा। समझ में आ रहा है बेटा, देख लो, चेक कर लो। नेगेटिव चाहिए ना, नेगेटिव कहां आएगा बेटा, जब मॉड एक्स की वैल्यू क्या होगी, 2 और 3 के बीच में होगी, क्योंकि एक पॉजिटिव चाहिए एक नेगेटिव चाहिए, तो ये पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। 2 से नीचे जाएंगे बेटा, दोनों नेगेटिव आ रहे हैं, 3 से ऊपर जाएंगे दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं। तो बेटा मॉड एक्स की वैल्यू क्या है, 2 और 3 के बीच में। 2 से बड़ी है, 2 से बड़ी है मतलब -2 और 2 के बाहर। मॉड एक्स 2 से बड़ा मतलब -2 और 2 से बाहर। और बेटा 3 से छोटा मतलब -3 और 3 के अंदर। बेटा देखो, अगर नंबर लाइन की बात करूं, -3 2 -2 3, तो बेटा हम क्या बोल रहा था मैं, अगर मॉड 2 से बड़ा है तो आंसर क्या होगा, -2 और 2 के बाहर जाएगा, और 3 से छोटा तो -3 और 3 के अंदर आएगा। मतलब बेटा सोल्यूशन क्या दिख रहा है हमें, -3 से -2 यूनियन 2 to 3, x बिलोंग्स टू -3 to -2 यूनियन 2 to 3। क्लियर है बेटा, समझ पा रहे हो। ठीक है, चलो तो ये थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन हमने देखा मॉडुलस इनइक्वालिटी का। एक और क्वेश्चन है थोड़ा स्पेशल है, जहां पे शायद प्रॉपर्टीज वर्क नहीं कर पाएगी, तो एक स्पेशल क्वेश्चन है बेटा आपके लिए। आई होप वो क्वेश्चन आपको और थोड़ा आइडिया दे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, मॉड ऑफ x माइनस 3 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 1 लेस देन 5। बेटा अब यहां पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है ना, यहां पे अगर हम देखेंगे, अगर इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, इसको मॉड 5 मानेंगे, तो ना तो a प्लस बी बन रहा, ना a माइनस बी बन रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या है बेटा, दो मॉड है, दो मॉड खुलेगा कैसे बेटा, दो मॉड कैसे खुलेगा, 3 केसेस में खुलेगा। कितने केसेस में, 3। कैसे, तो बेटा इसको क्या है, x प्लस 1 खुलेगा, x माइनस 3 खुलेगा। तो हमने ऑलरेडी ओपन किया दो मॉड के एडिशन, ग्राफ वगैरह भी बना रखे हमने। ठीक है, तो बेटा क्या करना है, पहले इसको सॉल्व कर लो अच्छे से। तो मॉड x प्लस 1 पहले लिख रहा हूं, फिर मॉड x माइनस 3 लिख रहा हूं, लेस देन 5। मुझे क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड से मॉड हटाना है। मैंने मॉड x प्लस 1 को पहले इसलिए लिया ताकि थोड़ा सॉल्विंग ईजी हो जाता है, क्योंकि इसका रूट -1 है, इसका 3 है। ये -1 पे 0 हो रहा है, ये 3 पे 0 हो रहा है। तो बेटा देख लेते हैं हम लोग कंडीशंस क्या क्या बन रही है। तो -1 और 3 के आसपास हमारे कंडीशंस बनेगी। तो बेटा जब x -1 से बड़ा है तो ये प्लस साइन के साथ खुलेगा, और -1 से छोटे x के लिए माइनस साइन के साथ खुलेगा। जब x 3 से बड़ा होगा तब ये प्लस साइन के साथ खुलेगा, अदरवाइज माइनस साइन के साथ खुलेगा। तो अब क्या करना बेटा, 3 केस में क्वेश्चन चलेगा। तो केस 1 क्या ले रहा हूं बेटा मैं, x बिलोंग्स टू -∞ to -1। मेरा x कहां से ले रहा हूं मैं, -∞ से -1, -1 से छोटा वाला पार्ट सॉल्व कर रहा हूं। अब इसके कारण क्या होगा बेटा, मॉड खुलेंगे माइनस साइन के साथ, तो दिस इज -x -1 -x प्लस 3। बेटा समझ में आ रहा है, ये -x -1 हुआ, ये क्या हुआ, -x प्लस 3 हुआ, वो पूरा माइनस से मल्टीप्लाई होकर बाहर निकल रहा है, इज लेस देन 5। तो दिस इज -2x प्लस 2 इज लेस देन 5। बेटा 2x को उधर लेके जाओ, 2x इज ग्रेटर देन कितना आ रहा बेटा यहां पे, -3। ठीक है, ये 5 इधर आ गया बेटा, तो 2 - 5 -3 हो गया। तो 2x ग्रेटर देन -3, तो x क्या आ रहा बेटा, यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, x ग्रेटर देन -3/2। बेटा बोल रहा है x -1 से छोटा है,
एंड -3/2 से बड़ा है। देखो ये हमारे लिए इसमें केस में कंडीशन 1, दिस इज कंडीशन 2। तो बेटा केस 1 का सॉल्यूशन क्या आएगा? -1 से छोटा, -3/2 से बड़ा। ठीक है, तो केस 1 का सॉल्यूशन S1 क्या आएगा बेटा? 1 इंटरसेक्शन 2। तो यहां से मुझे समझ में आ रहा है x की वैल्यू क्या होगी? -3/2 से बड़ी होगी, बट -1 तक ही जा पाएगी। समझे? फिर बेटा सेकंड केस में क्या लूंगा मैं? -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 3। x कहां होगा बेटा? -1 और 3 के बीच में, इंक्लूडिंग -1। ठीक है, तो अब यहां पे क्या होगा बेटा? पहला वाला मॉड प्लस के साथ खुलेगा, पहला वाला मॉड प्लस के साथ खुलेगा। ये इसके लिए कंडीशन डालते बेटा, यहां पे कंडीशन 3। पहला वाला मॉड प्लस के साथ खुला, दूसरा वाला माइनस के साथ खुलेगा, तो मॉड ऑफ x - 3 इज 3 - x इज लेस देन 5। तो बेटा क्या आ रहा है? 4 लेस देन 5 कब होता है? ऑलवेज। कब होता है? ऑलवेज। 4 लेस देन 5 कब होता है? ऑलवेज होता है। तो अब हमारा सॉल्यूशन 2 क्या आएगा? S2 क्या मिलेगा? थर्ड इंटरसेक्शन 4th। तो बेटा क्या आ रहा है? ये बोल रहा है हमेशा होगा, और ये बोल रहा है x -1 और 3 के बीच में, उनका कॉमन पार्ट क्या आ रहा है? -1 to 3। तो यहां पे क्या आ रहा है? x बिलोंग्स टू -1 to 3। फिर बेटा हमारा केस 3, तो केस 3 तो सबको पता है बेटा, क्या दिख रहा है? x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 की बात चल रही है, ये हमारे लिए 5th कंडीशन होगा। और बेटा क्या हो रहा है? दोनों प्लस के साथ खुल रहे हैं, तो प्लस के साथ खुलने से क्या आ रहा है? 2x - 2 इज लेस देन 5। तो बेटा x लेस देन 7/2 आ रहा है, x लेस देन 7/2 आ रहा है। ये बोल रहा है x 3 से बड़ा होगा, और ये बोल रहा है x 7/2 से छोटा होगा, x 7/2 से छोटा होगा। तो क्या करना बेटा इसमें? सिंपल आंसर क्या आ रहा है? S3 कहां से कहां आ रहा है बेटा? x बिलोंग्स टू 3 to 7/2, 3 to 7/2। क्लियर है बेटा? तो अब आंसर क्या आएगा आपका? S1, ये S1 था, S1 का सॉल्यूशन, S2 का सॉल्यूशन, दिस इज S2 एंड S3 का सॉल्यूशन। इन सब का क्या करना है? यूनियन करना है। क्यों? क्योंकि हमने क्वेश्चन को खुद ही अलग अलग पार्ट में तोड़ दिया था। ठीक है, तो जो पार्ट में तोड़ा था वो पार्ट में हमने सॉल्यूशन निकाल रखा है। तो फाइनल सॉल्यूशन क्या आएगा बेटा? x बिलोंग्स टू S1 यूनियन S2 यूनियन S3, जो कहां दिख रहा है बेटा? -3/2 से -1, -1 से 3, 3 से 7/2। तो सीधा सीधा आंसर क्या आ रहा है बेटा? -3/2 से 7/2। आंसर क्या आ रहा है? -3/2 से 7/2। क्लियर है बेटा? तो कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे जहां पे डायरेक्ट प्रॉपर्टी वाला केस नहीं बनेगा, वहां पे आपको क्या करना है? मॉडुलस ओपन करना है, केसेस बना के सॉल्व करना है। जब क्वेश्चन ऐसे आएगा बेटा करना ही पड़ेगा, क्योंकि 4 नंबर का वहां पे सवाल होता है जिनको हम इजीली नहीं छोड़ सकते। ठीक है बेटा? तो आई होप आप मॉडुलस, इक्वेशंस, इनइक्वालिटीज, इन सारी चीजों के साथ कंफर्टेबल हो चुके होंगे। ठीक है, इसके कुछ ग्राफिकल पार्ट है, हम जो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में सीखेंगे, कुछ क्वेश्चन जो पर्टिकुलर ग्राफ ओरिएंटेड आते हैं, तो वो सारी चीजें हम सीखेंगे जब हम ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन सीखेंगे। तो बेटा मॉडुलस, ये इनइक्वालिटी वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ मॉडुलस इनइक्वालिटी में नहीं आता है, बहुत सारी जगह पे आपको काम आएगा। तो चलो बेटा लिख लो इस चीज को अच्छे से। ठीक है, ओके बाय।